नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बैंकों के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके शहर में या फिर आपके गाँव में कई तरह के बैंक्स देखने को मिलते हैं और लोग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर अकाउंट भी खुलवाते हैं इन बैंकों में। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और सिर्फ बैंक और कॉरपोरेटिव बैंक जैसी श्रेणियां आपको देखने को मिलती होंगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये जो बैंक होते हैं इनमें क्या अंतर होता है और कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है और कौन सा बैंक किस चीज में एक्सपर्ट होता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैंक के बारे में। आपने देखा होगा जैसे कि SBI बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, इन बैंकों के पीछे या फिर आगे सिर्फ और सिर्फ बैंक लगा होता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ बैंक की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर इन बैंकों को ऑलराउंडर बैंक माना जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लोन ले सकते हो, लोन दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, FD कर सकते हो, जो आपके मन में आए सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर ये बैंक RBI द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, RBI की गाइडलाइन के अनुसार भी वर्क करते हैं। यहाँ पर इन बैंकों की श्रेणी में भी दो तरह के बैंक आते हैं। पहला पब्लिक कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आपका प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक। SBI बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसे बैंक यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक यहाँ पर इनकी श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो आपके पब्लिक कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो अर्धशासकीय बैंक होते हैं। इनका एक आधा हिस्सा गवर्नमेंट से जुड़ा होता है और आधी स्कीमें भी गवर्नमेंट से जुड़ी होती हैं। और वहीं पर जो प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक होते हैं इनका और गवर्नमेंट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, बस ये RBI के रूल्स और रेगुलेशन पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बैंक छोटी मोटी लोन दिलाने में एक्सपर्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर छोटी मोटी लोन की किसको आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये बैंक काम किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपको एक लैपटॉप लेना है, तो यहाँ पर ए बैंक आपको आपकी लैपटॉप की कंपनी से मर्ज करके यहाँ पर आपको लैपटॉप तो दिलवा देगा, लेकिन साथ ही में आपका एक लोन का अकाउंट खुलवाएगा और उसमें आपको एक किस्त बांध देगा कि आपको हर महीने इतनी किस्त देनी होगी। साथ में उसी किस्त में आपका ब्याज भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ए बैंक काम करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पर काफी अच्छा इनकम जनरेट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं वो सरकार से तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बैंकों की कार्यशैली RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्क नहीं करती है, जिस वजह से इन बैंकों को जिस कारण बनाया गया था उन कारणों पर ये बैंक पुख्ता खड़े नहीं उतरे हैं। अभी हाल ही में निकाली गई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं खासतौर पर ग्रामीण रूरल एरिया के लोगों के लिए बनाए गए हैं, वहां पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो बैंक होते हैं RBI के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वर्क नहीं करते, इसी कारण इन बैंकों की इनकम इतनी ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर जो किसान भाई लोग होते हैं जो कि खासतौर पर कॉर्पोरेटिव बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं, उन लोगों को इन बैंकों से कुछ ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पर चक्कर काट के बैंकों के परेशान हो गए। तो यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कॉर्पोरेटिव बैंक को जीरो कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ पर कॉर्पोरेटिव बैंक को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आम जनता को कोई ज़्यादा खास फायदा इन बैंकों के थ्रू देखने को नहीं मिला है। हो सकता है भविष्य में इन बैंकों को हटा दिया जाए। और दूसरा कारण इन बैंकों को हटाने का एक ही है क्योंकि यहाँ पर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्क नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी टाइप्स के बैंक होते हैं सभी बैंक यहाँ पर RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, बस एक कॉर्पोरेटिव बैंक ही काम नहीं करते हैं। यहाँ पर इन बैंकों का एग्जाम्पल लिया जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा सहकारी मर्यादित कॉर्पोरेटिव बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, कुछ इस तरीके के यहाँ पर ये बैंक होते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बैंक के बारे में, पेमेंट बैंक के बारे में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा ये बैंक एक तरीके के पेमेंट बैंक होते हैं। यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर सकते, मतलब कि आप अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हो। और इन बैंकों का मेन पर्पस ये होता है
कि ए बैंक आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे, मतलब कि खास तौर पर ए बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो यहाँ पर लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पर इन बैंकों में से सबसे अच्छा बैंक कौन सा रहने वाला है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही आप यहाँ पर अपना बैंक चयन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि अगर आप पेमेंट ज़्यादा करते हो तो पेमेंट बैंक के साथ जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, आपके दूर दूर तक कोई भी बैंक उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर आप कोऑपरेटिव बैंक के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और यहाँ पर आपके मन में इन बैंकों को लेकर जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिएगा इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।